नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने किस संगठन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता शुरू करने हेतु टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, EU के साथ। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर वार्ता शुरू करने हेतु संदर्भ की शर्तों टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कुल 5 देश शामिल हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस। तो ये 5 देश हैं EU में शामिल। प्रस्तावित जो FTA है, इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। MSME जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, इनको सहयोग मिलेगा और बाजार पहुंच में विविधता आएगी। 2024 में भारत और EU के बीच जो व्यापार कारोबार था 69 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जो 2023 की तुलना में 7% अधिक था। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो का जो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है गगनयान जिसका नाम है, तो इसकी जो पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान कब शुरू होगी? शुरू होगी दिसंबर 2025 में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है गगनयान जो मिशन है, और इसकी जो पहली मानव रहित जो परीक्षण उड़ान है जीवन मिशन की, इस वर्ष जो गगनयान जो पहला जो अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है वर्ष दिसंबर 2025 में होगी। और इसकी घोषणा की इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। इस मिशन में जो व्योमित्र है, व्योमित्र नामक एक अर्धमानव रोबोट है, इसको भेजा जाएगा, व्योमित्र। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो इस बैठक का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही जवाब है, नई दिल्ली। तो 21 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार अनुसंधान प्लेटफॉर्म पर श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान और तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो JWST, इसने हाल ही में किस ग्रह के 29वें चंद्रमा की खोज की? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो JWST, इसने यूरेनस के नए चंद्रमा जिसका नाम रखा गया है S 2025 U1 की खोज की है। नए चंद्रमा का जो व्यास है लगभग 10 किलोमीटर है और ये चंद्रमा यूरेनस से 56,000 किलोमीटर दूर है और इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। यूरेनस के अब तक कुल 29 चंद्रमा के कंफर्मेशन हो चुकी है और इस चंद्रमा का जो नाम आधिकारिक रूप से IAU द्वारा स्वीकृत किया गया है। IAU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने GST ढांचे में कौन सा प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किया है जिसे मंत्री समूह ने मंजूरी दी है? तो ये GST का जो ढांचा है इसमें कौन सा प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किया है? तो सही जवाब है 2 दर वाला ढांचा। तो 2 दर वाले ढांचे को प्रस्तावित किया गया है। जो प्रस्तावित ढांचा है इसके में जो सुधार के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो मौजूदा जो 12% और 28% जो स्लैब है इनको हटाया जाएगा। तो अभी तक जो 12% और 28% स्लैब है इनको हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब ही रखा जाएगा। जो 12% श्रेणी की जो वस्तुएं अभी तक है GST के अंतर्गत वो 5% में चली जाएंगी और 28%, जिन वस्तुओं में 28% GST लगता है वो 18% में
चले जाएंगे, 18% जीएसटी इनमें लगेगा। कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तंबाकू हो गए, ऑनलाइन गेमिंग हो गए, इनको अभी भी 40% में रखा जाएगा, 40% में इन्हें रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए भारत के चुनाव आयोग ने सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन को पर्यवेक्षक, इन दो व्यक्तियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सुशील कुमार लोहानी ये पंचायती राज मंत्रालय से हैं और डी आनंदन ये वित्त मंत्रालय से हैं। ये भारत का 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिवेणी राय की फिल्म, त्रिवेणी राय की पहली फिल्म शेफ ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन के लिए चुनी गई है? फिल्म का नाम है शेफ ऑफ मोमो। तो किसके लिए चुनी गई है? बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन के लिए ये चुनी गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत के सिक्किम की फिल्म निर्माता त्रिवेणी राय की पहली फिल्म शेफ ऑफ मोमो को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। BIFF हर साल दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी है? तो परशुरामपुरी, किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? तो सही जवाब इसका जलालाबाद। तो जलालाबाद जो नगर है इसका नाम अब होगा परशुरामपुरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है। जलालाबाद को संत परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है और यहाँ उन्हें समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। तो अब जो जलालाबाद है इसका नाम परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।